Two blocks of mass 2 kg are connected by a massless idle spring of spring constant K equals 10 newtons per meter. The upper block is suspended from roof by a light spring A. The system shown is in equilibrium. The string A is now cut. The acceleration of upper block just after the string A is cut will be. तो यहाँ पर इस केस में बिफोर कटिंग एंड आफ्टर कटिंग जो सिचुएशंस हैं उसको देख लेते हैं. तो ऐसे करके ये तुम्हारा वर्टिकल रूफ है, जहाँ से ऐसे करके ये स्ट्रिंग अटैच्ड है. इस स्ट्रिंग से यहाँ पे 2 kg मास का एक ब्लॉक है जो कि यहाँ पे एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, एंड दिस स्प्रिंग इज फर्दर अटैच्ड टू अ 2 kg ब्लॉक. तो इसका वेट जो है नीचे की तरफ यहाँ पे 20 न्यूटन काम कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे इसका जो तुम्हारा टेंशन फोर्स हो जाएगा, ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इसे और इसे दोनों को संभाल के रखा है. तो दिस टेंशन फोर्स T इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन. ठीक है, और यहाँ पर देखो इसका खुद का वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ 20 न्यूटन, और इस पे तुम्हारा यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है F. और इस रिस्टोरिंग फोर्स का जो कि स्प्रिंग के अंदर काम कर रहा है, इसका रिएक्शन फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस तरफ ऊपर की तरफ. ठीक है, तो अगर इसे ब्लॉक ए मान लेते हैं और इसे ब्लॉक बी मान लेते हैं, तो इस केस में ब्लॉक ए पे ऊपर की तरफ तुम्हारा यहाँ पे कितना लग रहा है, 40 न्यूटन. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 20. देखो यहाँ पे जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी के लिए लिख सकते हैं कि सारे सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, तो F इज इक्वल टू तुम्हारा क्या लिख सकते हैं, 20 न्यूटन. और देखो ब्लॉक ए के लिए देखो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है F, जो कि इसका रिएक्शन फोर्स हो गया, ब्लॉक ए पे लग रहा है. F का वैल्यू तुम्हारा इट विल बी ऑल्सो बी 20 न्यूटन. तो 20 प्लस 20 टेंशन फोर्स का वैल्यू 40 न्यूटन हो जाएगा. दिस इज बिफोर. अगर आफ्टर देखें तो आफ्टर में क्या है कि ऐसे करके स्ट्रिंग जो है ये कट हो चुका है, स्ट्रिंग ऐसे करके कट गया है. तो स्ट्रिंग जो होगा ये तुम्हारा टेंस्ड स्टेट में नहीं होगा, ये स्लैक्ड स्ट्रिंग होगा. तो इस कंडीशन में तुम्हारा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0. ठीक है, पर यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो अभी भी इस पे इलोंगेशन तो है ही ना. मतलब इस केस में जितना ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था, वो स्ट्रेच तो अभी भी रहेगा एट द इंस्टेंट व्हेन द रोप इज कट. ठीक है, तो वैसे में जो तुम्हारे फोर्सेस अब इस केस में जो लग रहे होंगे, ये तुम्हारा ब्लॉक ए है और ये तुम्हारा ब्लॉक बी है. ये 2 kg मास है ब्लॉक का, ये भी तुम्हारा 2 kg मास है ब्लॉक का. तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ अभी भी काम कर रहा है. दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन. और जैसे ही जिस इंस्टेंट पे हम इस स्ट्रिंग को काट रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलोंगेशन है दैट स्टिल एग्जिस्ट्स, जिसके वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, इट विल स्टिल एग्जिस्ट. F इज इक्वल टू 20 न्यूटन विल स्टिल एग्जिस्ट. ओके, और ब्लॉक ए का जो खुद का वेट था 20 न्यूटन, वो तुम्हारा एक्ट कर रहा होगा ब्लॉक ए पे. अब हमें पूछा गया है द एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक. तो अपर ब्लॉक का तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अपर ब्लॉक में देखें जस्ट आफ्टर कटिंग ब्लॉक ए 2 kg ब्लॉक, इस पे तुम्हारा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तुम्हारा वेट इसका 20 न्यूटन, और रिस्टोरिंग फोर्स इस पे लग रहा है तुम्हारा यहाँ पे 20 न्यूटन. तो तुम्हारा टोटल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन. तो एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा 40/2, 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. और नीचे वाला जो ब्लॉक है, ब्लॉक बी के लिए देखें, तो ये तुम्हारा ब्लॉक बी है, ये तुम्हारा 2 kg मास है, ब्लॉक बी है. तो इस पे देखो ऊपर की तरफ तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स F लग रहा है, और नीचे की तरफ तुम्हारा क्या लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है. और F का वैल्यू क्या था, F का वैल्यू वॉज इक्वल टू 20 न्यूटन था. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऊपर में भी तुम्हारा 20 न्यूटन लग रहा है, नीचे की तरफ में भी तुम्हारा फोर्स 20 न्यूटन है. तो ये जो ब्लॉक बी है दिस इज एक्चुअली बैलेंस्ड. तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो एट द इंस्टेंट व्हेन दिस स्ट्रिंग इज कट, तो तुम्हारा ब्लॉक बी जो है इट विल नॉट मूव, और तुम्हारा जो ब्लॉक ए है
उस पर तुम्हारा नीचे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट करेगा और इसका खुद का वेट भी काम करेगा। ऊपर की तरफ जो टेंशन है वो तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे में ब्लॉक ए पे नेट फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू 40/2 विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम।